देखने का वक्त चला है। शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सचिवालय में बैठक करके पॉस्को और कम अवधि की सजा के प्रकरणों में 60 दिन और जघन्य प्रकरणों में 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीआई सुधांशु पंत और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कार्यों और नवाचारों को अच्छा बताते हुए बेहतर क्रियान्वयन के लिए कहा है। रिपोर्ट देखिए। नए कानूनों का राज्यों में किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है और उन्हें बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्या क्या किया जाना जरूरी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सचिवालय में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान गृह विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन में बताया कि BNSS की धारा 479 के तहत मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की अतिरिक्त तय सजा की 1/3 अवधि पूरी कर ली है। ऐसे प्रकरणों की संख्या 8 है। 3 बंदी रिहा, 2 बंदी अपात्र और 3 बंदी न्यायालय की ओर से दंडित है। धारा 479 के तहत एक से अधिक बार के अपराधी की अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो, ऐसे प्रकरण में संख्या 13, 1 बंदी रिहा, 2 बंदी न्यायालय की ओर से दंडित, 7 बंदियों की न्यायालय की ओर से जमानत स्वीकार लेकिन अन्य प्रकरणों में वांछित है। 3 बंदी अभ्यस्त होने के कारण न्यायालय की ओर से जमानत अस्वीकार। बैठक में बताया गया कि ई प्रोसिक्यूशन में राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2023 में इससे संबंधित 28,76,006 और वर्ष 2024 में 88,24,032 डेटा एंट्री की गई है। राज्य में अभियोजन निदेशालय की स्थापना से बेहतर समन्वय सुनिश्चित हुआ है, ये दिए निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के राजस्थान में क्रियान्वयन की समीक्षा की। इन कानूनों की मूल भावना, इनसे संबंधित एडवाइजरी, SOP मैकेनिज्म की 100% क्रियान्विति के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि पुलिस, कारागार, फॉरेंसिक, अभियोजन, सूचना एवं प्रौद्योगिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा के कार्मिकों को इन कानूनों के प्रावधान से संबंधित प्रशिक्षण समय सीमा में दिलवाना सुनिश्चित करे। राज्य के 70% पुलिस बल को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। केंद्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि पॉस्को और कम अवधि की सजा वाले प्रकरण में 60 और जघन्य अपराधी में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करे। यह अधिकतम समय सीमा है। प्रयास करे कि इस समय सीमा से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो जाए। उन्होंने बताया कि केस में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक निस्तारण में 3 साल की आदर्श समय सीमा निश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के लागू होने के बाद ई-समन अनिवार्य हुआ है। समन तामील करवाने में पुलिस थाने की भूमिका नहीं रही। FIR के समय ही शिकायतकर्ता, गवाह आदि के WhatsApp नंबर, ईमेल्स दर्ज कर ले ताकि संबंधित न्यायालय सीधे ई-समन जारी कर तामील करवा सके। इस साक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि सीन ऑफ क्राइम सर्च और जब्ती की नियमानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाना सुनिश्चित करे। VC के माध्यम से गवाही के लिए राज्य में राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स फॉर VC फॉर कोर्ट्स लागू है। उन्होंने कारागारों, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, मेडिकल कॉलेजेस, कलेक्टर और SDM न्यायालय में VC पॉइंट स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य के 1200 न्यायालय में से 105 में VC पॉइंट्स स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, 0 FIR की दूसरे थाने, जिले और राज्य में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया, ई साक्ष्य आदि के संबंध में राज्य में जारी SOP, उसकी पालना और प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव ने फॉरेंसिक लैब्स में संरचनात्मक ढांचे और प्रशिक्षित मानव संसाधन की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी संभाग मुख्यालय पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला संचालित है। जयपुर में DNA यूनिट के विस्तार और साइबर फॉरेंसिक खंड का निर्माण आगामी सितंबर महीने तक पूरे होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि 7 साल या इससे अधिक अवधि की सजा के प्रावधान वाले प्रत्येक केस में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का परीक्षण अनिवार्य है। सभी मेडिको लीगल केस में दस्तावेज ऑनलाइन करना अनिवार्य है। उन्होंने इन कानूनों के लागू होने के बाद निस्तारण प्रकरण में से रैंडमली 100 प्रकरण लेकर इनके निस्तारण की अवधि, सजा मिलने की दर की स्टडी,
और ये कानून लागू होने से पूर्व निस्तारित प्रकरणों से तुलना के निर्देश दिए। क्रियान्वयन है राजस्थान में, उसको रिव्यू करने आए थे जी, तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने राज्य में 3 कानूनों से संबंधित एसओपी एडवाइजरी जारी करने और पालना की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने विभिन्न विभाग और एजेंसीज द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रगति की गति और बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने राज्य के सभी पुलिस थानों में उच्च क्षमता की इंटरनेट कनेक्टिविटी, CCTNS, ICJS के 5 बिंदुओं के इंटीग्रेशन की प्रगति की जानकारी दी। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के साथ ही भारत सरकार की मंशा पूरी भारतीय न्याय प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने की है और यही कारण है कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने इसे लेकर खास निर्देश दिए हैं ताकि समन से लेकर दंड दिलाने तक की प्रक्रिया एक विधिवत तरीके से संपन्न हो सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।